हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। स्टूडेंट्स, आज का पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके मैथ के पेपर जो 21 तारीख को मैथ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और देखिए, इस वीडियो में हम जो है सांख्यिकी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं कि दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल कर रहा है 100 से 150 और इसका बारंबारता 4, और कर रहा है 150 से 200 बारंबारता 5, 200 से 250 बारंबारता 12, 250 से 300 बारंबारता 2, 300 से 350 बारंबारता 2 दिया हुआ है। देखिए, समांतर माध्य यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे, तो समांतर माध्य को देखिए एक्स बार से दिखाते हैं और समांतर माध्य निकालने की दो विधियां होती हैं। देखिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो समांतर माध्य निकालने की दो विधियां, एक तो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका प्रत्यक्ष विधि होता है। प्रत्यक्ष विधि जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। देखिए, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका लघु विधि। लघु विधि, और इसी को हम बोलते हैं कल्पित विधि। क्या बोलते हैं इसको? इसको दूसरे नाम से जाना जाता है कल्पित विधि। इस बात को याद रखिएगा, आपसे प्रश्न देगा तो इसमें बोल सकता है कि आप प्रत्यक्ष विधि से कीजिए या फिर लघु विधि से कीजिए, लघु विधि या कल्पित विधि देगा। देखिए, इसी को हम बोलते हैं लघु विधि को ही कल्पित विधि बोला जाता है। देखिए, जो लघु विधि होता है, लघु विधि दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? लघु विधि दो प्रकार का होगा। एक तो होगा आपका विचलन। क्या होता है? विचलन। और जो दूसरा होता है पग विचलन। क्या होता है? पग विचलन, या इसी को बोला जाता है पद विचलन। क्या होता है? पग विचलन, या इसी को बोला जाता है पद विचलन। तो इस बात को याद रखिएगा कि समांतर माध्य निकालने के लिए दो विधि होगा। पहला होगा प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होगा लघु विधि या फिर कल्पित विधि। तो आपसे जब ये प्रश्न देगा तो प्रश्न में आपसे बोल देगा कि प्रत्यक्ष विधि से कीजिए या लघु विधि। जब आपसे प्रत्यक्ष विधि से पूछेगा तो आपको अभी मैं मेथड बताऊंगा कि प्रत्यक्ष विधि कैसे करते हैं। अगर लघु विधि से पूछेगा तो लघु विधि में किसी एक विधि से आप कर सकते हैं, विचलन विधि या फिर पग विचलन विधि या फिर पद विचलन विधि जिसको बोलते हैं। तो इन विचलन विधि या पद विचलन विधि दोनों में से किसी एक से करना पड़ेगा आपको। या तो फिर कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है कि ये जो प्रश्न दिया है इसका समांतर माध्य विचलन विधि या फिर पग विचलन विधि या पद विचलन विधि से कीजिए। किसी एक से नाम लेके देगा तो आपको उससे करना पड़ेगा। अगर आपको बस सिंपली इसी तरह दे देता है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो इन तीनों विधि में से आपको जो सुटेबल पड़ेगा आप उससे करेंगे। चलिए हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं, आपको तीनों विधि एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला विधि हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। देख लीजिए आप अच्छे से। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि में वर्ग अंतराल लिख लेंगे। जैसा कि वर्ग अंतराल प्रश्न में जो दिया था, वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख लिए, उसकी बारंबारता लिख लेंगे। अब देखिए, वर्ग अंतराल लिखने के बाद इसका मध्यमान निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मध्यमान के लिए एक कॉलम बनाएंगे। मध्यमान में क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो दिया 100 + 150 और इसका आधा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 125। ये होता है मध्यमान, जिसको कोई एक्स से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स लिखा गया है। किससे दिखाएंगे इसको? एक्स से दिखाएंगे। इसको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लेंगे कि इसको इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा करेंगे, इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ करके इसका आधा करेंगे। आधा करके ये पूरा क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ये है ना। देखिए इसको, या तो एक तरीका और है मध्यमान निकालने का। मध्यमान निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे 100 और 150,
तो यहाँ पर 50 का गैपिंग, यहाँ पर भी 50 का, यहाँ पर भी 50 का, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर, तो इसमें जो गैपिंग 50-50 का गैपिंग है, तो फर्स्ट वाला क्या करिए आप इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। आधा करने पर जितना आ रहा है इसमें 50 ऐड करते जाइए, 50 जोड़ते जाइए। तो 125 में 50 जोड़ेंगे 175, फिर 50 जोड़ेंगे 225, फिर 50 जोड़ेंगे 275, फिर 50 जोड़ेंगे 325। तो इस प्रकार से ये मध्यमान निकल जाएगा। और प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल से मध्यमान निकाल लेते हैं, और मध्यमान निकालने के बाद उसकी बारंबारता में प्रत्येक से गुणा करते जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर किया है, ये x है मध्यमान और यहाँ पर f है, तो f में x का गुणा किया गया है। यहाँ पर एक कॉलम और बन जाएगी fx वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए fx, इसमें गुणा कर देंगे, ये है ना f, यहाँ पर f4 का गुणा x में करेंगे 125 में, तो 500 आएगा। यहाँ पर देखिए 500, 5 का गुणा 175 में करेंगे तो 875, फिर 12 का गुणा 225 में कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 2700, फिर 2 का गुणा 275 में तो 550, 2 का गुणा 325 में तो 650 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए समांतर माध्य इस प्रत्यक्ष विधि के लिए फार्मूला जो होता है यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये है आपका फार्मूला, देखिए यहाँ पर है समांतर माध्य बराबर समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स में क्या होगा, ये जो एफ एक्स निकाले हैं, एफ एक्स गुणा करके निकाले हैं, इन सब को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इन सब को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखिए क्या आया है 5275, इनको जोड़ देंगे। और समेसन एफ, इसका मतलब होता है ये जो बारंबारता यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये बारंबारता है 4, 5, 12, 2, 2, इसको जोड़ देंगे। तो जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये आ गया जोड़ने पर 25। अब देखिए समेसन एफ एक्स का वैल्यू आया है 5275, तो 5275 बटा में समेसन एफ का वैल्यू 25 है, 25 यहाँ पर रख देंगे। फिर इसका इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देने पर देखिए आया है 211, क्या आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 211। समांतर माध्य कितना निकल के आया है 211। तो ये था आपका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से आपका आंसर क्या आया है 211 आया है। तो जो आपसे प्रत्यक्ष विधि बोलेगा तो प्रत्यक्ष विधि करने का तरीका यही है, जो जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है, ये है आपका प्रत्यक्ष विधि। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि विचलन विधि या फिर पग विचलन या पद विचलन कैसे करते हैं। देखिए विचलन विधि अलग विधि है, पद विचलन विधि अलग विधि है। देखिए अब हम सेकंड विधि पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा विधि हम कोई सा भी लगाएं लेकिन समांतर माध्य आंसर सेम आना चाहिए, सेम आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर विचलन विधि हम पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विचलन विधि। तो देखिए विचलन विधि में क्या करते हैं, विचलन विधि में आपको वर्ग अंतराल बारंबारता को एफ से दिखाते हैं, वर्ग अंतराल वाला कॉलम, बारंबारता वाला कॉलम, और इसका मध्यमान तक तो निकाल लेते हैं। मध्यमान ये देखिए यहाँ पर निकाला गया है मध्यमान में जैसे बताए हैं वैसा ही निकालेंगे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके इसका आधा कर दीजिए, आधा का मतलब 2 से भाग दीजिए, जो आएगा वो x का वैल्यू आएगा। यही प्रोसेस सब में करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, जोड़ेंगे आधा करेंगे, जोड़ेंगे आधा करेंगे, जो आएगा वो मध्यमान कहलाएगा। या तो एक तरीका आपको बताया है कि फर्स्ट वाले को इन दोनों को जोड़ दीजिए, आधा करने पर जितना आएगा ये हो गया मध्यमान। और देख लीजिए इन सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी सतत अंतर होना चाहिए। सब में 50 का अंतर है तो इसमें क्या करिए 50-50 जोड़ते जाइए, ये आपका निकल जाएगा मध्यमान, ठीक है। अब देखिए विचलन विधि में क्या करेंगे कि ये जो मध्यमान निकला है इसमें से जो बीच वाली पद होगी उसको हम मान लेंगे, उसको a मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको a। अच्छा ये a क्या होता है, इसमें अब एक जो विचलन विधि होता है, विचलन विधि एक एज्यूम किया जाता है, अपने से माना जाता है, तो जो आप मानते हैं उसको a बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बीच वाले टर्म को मानते हैं, मानने को तो आप किसी को भी मान सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन सरल करने के लिए जो बीच वाला टर्म होता है उसको a माना जाता है। देखिए यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर बीच वाला टर्म क्या है 225, इसको a मान लिया गया है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कॉलम होगा, नेक्स्ट कॉलम होता है आपका डिफरेंस। देखिए जिसको d से दिखाते हैं तो d बराबर होता है x माइनस का a, इसमें क्या हो जाएगा d बराबर x माइनस a, एक ये आपका कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं x माइनस a। तो जो a माने हैं आप और ये जो मध्यमान है पूरा x है ना, ये
तो आप क्या करेंगे, इसमें से ए को घटाते जाएंगे, प्रत्येक एक्स में से ए को घटाते जाएंगे और वही होता है आपका डी। तो देखिए पहला वाला टर्म क्या है 125। अब ए किसको माने 225 को, तो 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का 100 बचेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है माइनस का 100। अब उसी तरह 175 में से एक्स का वैल्यू 175, ए का वैल्यू 225, तो 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का 50 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 50। अब देखिए अब 225 एक्स का वैल्यू है, ए का वैल्यू भी 225 है, तो 225 में से 225 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। अब उसी तरह 275 में से 225 घटाएंगे तो 50 बचेगा प्लस का, 325 में से फिर 225 घटाएंगे तो 100 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका विचलन विधि, ये डी निकल गया। बस आपका यहाँ पर एक कॉलम डी बढ़ा है। आप क्या करेंगे, अब आप वैसे तो आप गुणा करते थे आपका एक्स में डायरेक्ट विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि आप डी निकाले हैं तो एफ का गुणा करेंगे डी में, एक कॉलम बढ़ जाएगी आपका एफ गुणा में डी। देखिए यहाँ पर किया गया है एफ गुणे डी है ये, तो एफ का गुणा डी में कर दीजिए। देखिए 4 का गुणा -100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा -400, 5 का गुणा -50 में तो माइनस का 250, 12 का गुणा 0 में तो 0। अब 2 का गुणा तो 2 का गुणा 50 में करेंगे तो 100 आएगा। 2 का गुणा 325 सॉरी 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 आएगा। ये आ गया आपका एफ डी। ठीक है, क्या निकल गया ये आपका निकल गया है, एफ डी निकल गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसका जो विचलन विधि में समांतर माध्य का जो फार्मूला होगा, समांतर माध्य बराबर होगा ए प्लस, आप क्या किए हैं गुणा किसका किए हैं, एफ डी निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ए घटाए हैं आप, तो जो घटाए हैं पहले इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ए सब में घटाए हैं, तो ए को जोड़ दीजिए। और सर फार्मूला क्या था, फार्मूला एफ एक्स था। अब यहाँ पर जबकि एफ डी निकाले हैं तो समेसन एफ डी बटा में समेसन एफ लेंगे, ये है बारंबारता का जोड़। तो सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, अब सब में ए घटाए थे तो इसमें ए जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ए जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ये फार्मूला हो जाएगा आपका किसमें, विचलन विधि में, ध्यान रखिएगा ये है आपका विचलन विधि। तो विचलन विधि में यह फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू जो माने थे, ए का वैल्यू क्या माने हैं 225 है यहाँ पर, तो 225 प्लस, अब यहाँ पर जो एफ डी निकाले हैं आप इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए माइनस वाले को अलग जोड़ दीजिए और प्लस वाले को अलग जोड़ दीजिए। अब जोड़ करके एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो घटा देंगे। ठीक है, इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 350। क्या आ गया, एफ डी का वैल्यू 350। तो यहाँ पर आप रख देंगे ए का वैल्यू 225 रख दिया, एफ डी का वैल्यू आया है सिग्मा एफ डी का वैल्यू 350 तो माइनस 350 बटा में समेसन एफ का वैल्यू कितना है 25 तो 25। अब देखिए 25 का 350 में भाग देंगे तो ये आएगा आपका माइनस का 14। क्या आ जाएगा, -14। अब देखिए 225 में से 14 घटा देंगे तो 211। क्या आ गया, 211। तो देखिए यहाँ पर ये 211 क्या होगा, आंसर समांतर माध्य होगा आपका। तो देखिए विचलन विधि से भी सेम आंसर आया है 211, जबकि प्रत्यक्ष विधि से भी 211 आया था। ठीक है, तो आप कोई सा भी विधि यूज करिए आंसर सेम आना है। हाँ, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है तीनों विधि को। क्यों, क्योंकि आपसे पेपर में नाम लेके पूछेगा कि इस विधि से आप बताइए, तो आपको विधि पता होना चाहिए और तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा जो विचलन विधि है डायरेक्ट विधि से यानी प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा सा आसान पड़ गया। आसान इसलिए पड़ गया क्योंकि आपको एफ का एक्स में गुणा करना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पर बड़ा बड़ा गुणा पड़ जा रहा है, 4 का गुणा 125, 5 का गुणा 175, तो कैलकुलेशन यहाँ पर बड़ा पड़ जा रहा था, बड़ा बड़ा गुणा करना पड़ता था, जो आता था बड़ा बड़ा ऐड करना होता था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता था। लेकिन जो विचलन विधि है, विचलन विधि में देखिए जब विचलन विधि में जब यहाँ पर डिफरेंस निकाला गया है तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू आ गई है और गुणा करना यहाँ पर आसान हो गया है, मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गया है, इसलिए इस विधि को लघु विधि बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए तो इसमें फार्मूला आपको बता दिया कि समांतर माध्य का फार्मूला याद रखिएगा कि इसमें आप एफ डी निकाले हैं तो सिग्मा एफ डी बटा में ए घटाया था आपने, ए जो एज्यूम किया था तो ए को जोड़ेंगे ए प्लस यहाँ पर आप क्या निकाले थे, एफ डी निकाले थे, तो सिग्मा एफ डी यानी सिग्मा एफ डी का मतलब कि एफ डी वाला जो कॉलम है इसका जोड़ बटा में सिग्मा एफ यानी कि बारंबारता का जोड़।
अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो देखिए यहाँ पर 2 से 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे जिस विधि से करिए, आंसर सेम आना है। अब चलिए हम नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि को कैसे करते हैं, चलिए देखिए। इसमें क्या करेंगे कि जो आपको दिया है वर्ग अंतराल तो लिखना ही पड़ेगा आपको, वर्ग अंतराल तो रहेगा, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता भी रहेगा आपका, और मध्यमान जो आप निकाले हैं, मध्यमान यानी एक्स का वैल्यू जो आप हम जिसको एक्स बोल रहे थे वह तो रहेगा ही, मध्यमान भी आपको निकालना पड़ेगा। और मध्यमान तक तो निकालने का जो विधि था आपका सेम मेथड, जैसा कि आपको मध्यमान निकालने का ये तो आपको दिया रहेगा प्रश्न में, वर्ग अंतराल और बारंबारता। और मध्यमान निकालने के लिए आपको बताया है कि इन दोनों को जोड़िए, जोड़ करके आधा कर दीजिए, जो आएगा वह एक्स का वैल्यू होगा। उस सब में यही प्रोसेस करेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे, जो आएगा वो एक्स का वैल्यू होगा। या तो एक तरीका आपको क्या बताया है, इन दोनों को जोड़ करके आधा करिए, जो आ गया है वो फर्स्ट लिख लीजिए। फिर देखिए इन दोनों में सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो डिफरेंस है बस इसमें जोड़ते जाइए। इसमें 50 का डिफरेंस था, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 50 जोड़ते जाएंगे। तो 125 में 50 जोड़ेंगे 175, फिर 50 जोड़ेंगे 225। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे मध्यमान। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है कि जो आप अभी तक जो विचलन विधि था उसमें डिफरेंस निकाल रहे थे, तो डिफरेंस यानी डी बराबर एक्स माइनस ए। तो इसमें क्या करेंगे, जो अब एक्स माइनस ए का वैल्यू निकाले हैं, देखिए यहाँ पर है ना एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए में बस एच से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए एच क्या होता है, एच इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है, वर्ग अंतराल का अंतर होता है। 100 में से 150 गया 50, सब में देखिए 50 का डिफरेंस है, तो इसमें एच का वैल्यू कितना है, 50 है। देखिए एक्स माइनस ए निकालिए आप, यानी इसमें ए तो जो आप माने हैं वही रहेगा, ए को इसी को मान सकते हैं, बीच वाली वैल्यू होती है, बताए थे हम आपको कि बीच वाली वैल्यू को ए मान लीजिए। ये है आपका ए, क्या है ये, यहाँ पर ये आपका ए है, देखिए यहाँ पर है ना 225, ये आपका ए है। देखिए एक्स माइनस ए, तो 125 में से एक्स का वैल्यू 125 यानी ए एक्स का वैल्यू होता है पूरा, तो 125 में से 225 घटाएंगे, तो आपको घटाने पर क्या आया था, -100। अब उसमें आपको एच यानी कि 50 से भाग देना है, तो 50 से भाग देने पर कितना आएगा, 50 का भाग 100 में देंगे तो 2 आएगा, -2। और देखिए दूसरा क्या था, 125 में से जब आप 125 में से 225 को घटाए थे तो आपका आया था 50, कितना आया था, -50। देखिए जैसे यहाँ बताया ना, घटाने पर ये आपका वैल्यू क्या क्या आया था, एक्स माइनस ए का वैल्यू पहला आया है -100, फिर -50, -100 में जब आप इसके डिफरेंस देखिए यहाँ पर है ना, इसका डिफरेंस एच का वैल्यू 50 है, 50 से -100 में भाग देंगे तो आपको कितना आएगा, -2 आएगा। 50 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया वही चीज़, भाग देने पर कितना आया, -2 -1 फिर 0। अब देखिए दूसरे में क्या था कि 50 और 100 आया था, यहाँ पर क्या आया था, एक्स माइनस ए का वैल्यू देखिए, यानी 225 में से जब 225 को घटाया था तो यहाँ पर तो 0 आया था, लेकिन 275 में से जब 225 को घटाया था तो 50, और इसका डिफरेंस 50, तो 50 में भाग दिए थे तो 1 आया था। फिर 325 में से 225 घटाने पर 100, 100 में 50 का भाग देने पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये इसको u बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है, पद विचलन विधि में u। तो u बराबर एक्स माइनस ए बटा में एच, इसको देख लीजिए, जो आप a माने हैं, a को x में से घटाने पर जो वैल्यू आया है इसका डिफरेंस सेम होता है, सेम डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम डिफरेंस नहीं होगा तो आपको सेम वहाँ पर बनाना पड़ेगा उसको, तो सेम डिफरेंस होना चाहिए। अब जो डिफरेंस होगा उससे आप क्या करेंगे, एक्स माइनस ए में भाग देंगे, भाग दे करके ये वैल्यू ला देंगे। अब देखिए ये वैल्यू आ गया, अब क्या करेंगे, जो ये आपका u आया है बस f का u में गुणा कर दीजिए, तो एफ यू का वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 का गुणा -2 में करेंगे -8 हो गया, फिर 5 का गुणा -5 1 में करेंगे तो -5, 12 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 1 में 2, 2 का गुणा 2 में 4, ये वैल्यू आ गया आपका एफ यू। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, अब फार्मूला आपका पद विचलन में मध्यमान बराबर हो जाएगा। देखिए ए आप सब में से घटाए ही थे तो ए तो जोड़ना ही पड़ेगा आपको, फिर क्या होगा, आप एफ यू यहाँ पर निकाले हैं तो सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ, और देखिए सब में एच से भाग भी दिए थे आप, तो इसमें एच का गुणा हो जाएगा। देखिए फार्मूले को याद रखने का तरीका ये है कि आप सब में से ए घटाए थे तो ए जोड़ना पड़ेगा आपको, फिर प्लस ये एफ यू यहाँ पर निकाले हैं तो सिग्मा एफ यू यानी कि एफ यू का जोड़ बटा में सिग्मा एफ बारंबारता का जोड़,
अब सब में h से भाग दिए थे तो क्या करेंगे, h का गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया आपका फार्मूला। अब यहाँ पर रख दीजिए। देखिए a का वैल्यू 225 है तो 225 प्लस सिग्मा एफ यू, आप इसको जब जोड़ देंगे, कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आएगा -7 आया है, तो -7 बटा में। अब देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 25 है, गुणे एच का वैल्यू, यानी इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 50 है तो 50। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 25 से भाग देंगे 50 में तो 2 आएगा। अब देखिए 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूना 14, -14, 225 में से 14 घटाएंगे तो 211, क्या हो जाएगा 211। तो इस प्रकार से देखिए ये है आपका पद विचलन या पग विचलन। तो देखिए पग विचलन में भी आंसर सेम आया 211, तो पग विचलन या पद विचलन में भी आंसर सेम आएगा और इससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा आसान हो गया है। तो जब भी आपसे पेपर में देता है समांतर मार्ग निकालने के लिए, तो आप जो है पद विचलन से अगर करते हैं तो पद विचलन से आपको गुणा करके छोटा छोटा गुणा करना पड़ेगा और जोड़ना आसान पड़ जाता है। इसलिए आप जो है पद विचलन से ही करने का प्रयास कीजिएगा। अगर पेपर में नाम लेके बोलता है कि आप विचलन विधि से करिए तो आपको विचलन विधि से करना पड़ेगा। आपको बोलता है कि आप प्रत्यक्ष विधि से करिए तो आपको प्रत्यक्ष विधि से करना पड़ेगा। अगर बोलता है कि पद विचलन विधि से कीजिए तो आपको पद विचलन विधि से करना पड़ेगा। अगर कोई विधि नहीं बोलता है तो आप पद विचलन विधि से करिए, इससे बड़ा आसान हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा कि इसका जो फार्मूला होगा पद विचलन में, अब a प्लस सिग्मा एफ यू बटा एफ इंटू एच हो जाएगा। अब याद रखिएगा u क्या होता है, x में से a को घटाने पर h से भाग देने पर जो वैल्यू आती है वह u की वैल्यू आ जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गुणा करना कितना आसान हो जाता है। f का जब u में आप गुणा कर रहे हैं तो कितना छोटा छोटा कैलकुलेशन और जोड़ना भी आसान पड़ जा रहा है। इसलिए आप जो है पद विचलन विधि से ही करिएगा, आपको आसान पड़ेगा। नाम लेके देगा तो आपको नाम लेके ही करना पड़ेगा। चलिए तो हम जो है यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ करके जाइएगा और ये जो विधि बताए इन विधियों पर और क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।